आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 18वां भाग लेके आ रहे हैं और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को एक पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना या फिर टेस्ट देना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि ये 18वां भाग है, इसके 17 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। ये सभी जो पार्ट है आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रशासनिक अव्यवस्था, मतलब जब लॉर्ड डलहौजी भारत में रूल किया तो इसने एक रूल बनाया था कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी पड़ोसी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो उसके राज्य को अंग्रेज ले लेंगे। इसको एक अलग नाम से जाना गया, इसको हम हड़प नीति बोलते हैं। हड़प नीति जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें हड़प नीति की बहुत बड़ा रोल था। हालांकि जो लॉर्ड डलहौजी है उसने कई सुधार भी किए, जैसे कि सामाजिक सुधार है, व्यवसायिक सुधार है, सिंचाई के लिए काम किया, रेल तार तथा डाकघर की स्थापना करने का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को मिलता है। लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जिसको मिलाया ये था अवध। अगला है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। ये आपके विकल्प हैं, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। आपका ऑप्शन है राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, धार्मिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव, तो देखिए अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक क्षेत्र में। अगला है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। जो टीपू सुल्तान थे जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो ये कब मारे गए। अंग्रेजों के साथ देखा जाए तो टीपू सुल्तान 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहले युद्ध में भले ही उनकी हार हुई लेकिन वो मारे नहीं गए थे। अगेन दूसरे युद्ध में अंग्रेजों के चलते उन दोबारा युद्ध हुआ और वो मारे गए और ये था 1799। अगला है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई। आपका ऑप्शन है अली वर्दी खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। देखिए ब्लैक होल की घटना ये कहलाती है कि इसमें क्या होता है कि एक छोटे से कोठरी में जो कि 20 बाई 20 की थी और उसमें करीब 50 से 100 लोगों को बंद कर दिया गया, जिसमें से अधिकतर लोग घुटन के कारण मर गए। उसे कहा गया ब्लैक होल और ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। कौन है जिन्होंने खुसरो की सहायता की। खुसरो यानी कि शाहजहां। देखिए हुआ क्या था कि ये जो खुसरो था इसकी सपोर्ट किया इन्होंने और इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और जो इनके पिता थे, मतलब शाहजहां के पिता थे, उनका नाम था जहांगीर। और जहांगीर ने इसीलिए गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दिया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। जहां आप आज शीश चौराहा देखते हैं तो वहीं पे उनको फांसी दी गई थी और ये सिखों के 5वें गुरु थे। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। किसने उनको फांसी दिलवाई? जहांगीर ने। उन्होंने किसकी सहायता की थी? खुसरो की। खुसरो किसका बेटा था? तो जहांगीर का। अगला है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। यह आपके विकल्प है और आपके पास 2 सेकंड होगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये था हेक्टर मुनरो। अगला है कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था। सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों ने, मराठों ने, सिखों ने या फिर मुगलों ने। देखिए अगर आप देखेंगे मुगल को तो मुगल तो उस टाइम पीरियड पे थे ही नहीं, क्योंकि अगर आप बात करेंगे 1857 के आसपास की तो इस समय मुगल जो साम्राज्य बचा भी था भारत में ये बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मुगल साम्राज्य जो अंतिम मजबूत है ये 1757 तक ही आपको मिलेगा, जब तक औरंगजेब था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बिल्कुल कमजोर पड़ गया।
इसके अलावा ऊपर से देखेंगे तो राजपूत भी बहुत पहले, ये तो मुगल से ही हार चुके थे, और इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा मराठों ने। अगला है कि भारत में खोजा गया पहला पुराण शहर कौन है? पुराण मतलब पुराना, और ये है हड़प्पा। अगला है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो प्लासी की लड़ाई हुई वहां पे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ये है रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा, देखिए उस समय ठगी प्रथा काफी चरम पे थी। क्या होता था कि जब कोई व्यापारी अपना अनाज लेकर के या फिर अपना सामान लेकर के उसे दूर मार्केट में बेचने जाता था, तो उस समय आज के जैसे यातायात के साधन तो उपलब्ध नहीं थे। बैलगाड़ी से जाना होता था, घोड़ा गाड़ी से जाना होता था। यात्रा लंबी होने के कारण बीच में जो सराय बनाए गए थे वहीं पे वो रुक जाते थे। यहाँ पे जो चोर थे, यहाँ पे जो ठग थे, उनको किसी भी तरीके से ठग लेते थे, उनका सामान चुरा लेते थे। तो इसे खत्म किया गया लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिक के नाम से एक और अच्छी बात है, इन्होंने सती प्रथा का भी बैन किया था, सती प्रथा को भी। अगला है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संपत्ति का अपवहन ये दिया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? पहले की बात है, आज की नहीं। तो ये है जमींदार। ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे बात की गई है। अगला है कि प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? रेल लाइन किसने बिछवाई ये बताना है आपको। यह है जॉर्ज क्लार्क। अगला क्वेश्चन है कि गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? देखिए यही गवर्नर ऐसा था जिसने कहा कि अगर आपके राज्य में अव्यवस्था होगी तब हम आपका राज हड़प लेंगे। अगर आपका खुद का मतलब राजा रानी का खुद का कोई बेटा नहीं है तो ये किसी को गोद भी नहीं ले सकते हैं, और जब किसी को गोद नहीं लेंगे तो उनकी पीढ़ी वहीं पे खत्म। तो उस तरह की कंडीशन में भी अंग्रेज उनके राज्य को हड़प लेंगे। तो कई रूल्स बनाए गए थे जिसमें गोद प्रथा भी था, और इस पर भी बैन लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये एक काफी प्रचलित मतलब काफी ये वहाँ के लिए जाने जाते हैं रणजीत सिंह, महाराज रणजीत सिंह। तो इनकी राजधानी कहाँ पे थी? ये थी लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ पे लगाए गए थे? कहवा बागान ये लगाए गए वायनाड जनपद में, वायनाड जनपद में, ये केरल में है। अगला है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? सुधार आंदोलन तो ये था ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूती वस्त्र मिल बम्बई, मतलब आज जो मुंबई हो पहले बम्बई बोली जाती थी, उसी तरह कोयम्बटूर है, अहमदाबाद, सूरत, ये था बम्बई में। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने लोगों के साथ, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, पहले यहाँ पे गुरुकुल वाला सिस्टम था, लेकिन उसे खत्म करने और आधुनिक शिक्षा के लिए काम करने के लिए जाना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। अगला है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? प्रथम जनगणना, देखिए आज जनगणना होती है 10 साल पे, 2011 में हुई थी, अगली 2021 में होगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अभी तो कोरोना है, तो सब कुछ ठीक रहा तो 2021 में होगी। और यहाँ पे पहली जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। अगला है कि सिखों के सैन्य संप्रदायक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे ये, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और ये हैं गुरु गोविंद सिंह, ये इन्होंने खालसा पंथ को शुरुआत की। अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम, भाग्यनगर,
बंगलौर या फिर मैसूर। यह है श्रीरंगपट्टनम। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दें। वहाँ पे जाने पे आपको पीडीएफ मिलेगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का आप टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो मिल जाती है और आपको एग्जाम वाइज टेस्ट भी मिल जाता है। तो इतने सारे चीज़ वहाँ पे मिल रही है, जो केवल 4 MB का एप्लीकेशन है। आप आसानी से उसे अपने मोबाइल में रख पाएंगे और डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण जो नंदेड़ गुरुद्वारा है उसको पवित्र माना जाता है? नंदेड़ गुरुद्वारा में किसकी समाधि है? यह है गुरु गोविंद सिंह की। अगला है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 4 विकल्प। यह है शुकर चाकिया, शुकर चाकिया। अगला है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अर्जुन देव ने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।